शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए क्योंकि आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए क्योंकि आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं। इसी के साथ वेलकम बैक टू लैंकर्स एक्स। तो डेट शीट, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि डेट शीट निकल चुकी है। आज थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करेंगे डेट शीट के बारे में कि क्या खास है, क्या इसमें एडवांटेजेस हैं एस्पिरेंट्स के लिए और क्या थोड़े से डिसएडवांटेज टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने खाली डेट शीट के डेट्स लिखे। पहली बात तो सारे जैसा एक रफ हमें मिला था कुछ आज से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले, कि 4th में से पेपर शुरू होंगे। वो 12th के थे, 4th में से पेपर शुरू होंगे। तो हमने वहाँ से अंदाज़ा लगाया था कि 10th क्लास के भी उसी के आसपास मई के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे। तो वैसे ही हो रहा, 6th में से शुरू हो रहे हैं, मई में ही ख़त्म हो रहे हैं, 29 मई तक सारी चीज़ मई में है। और अब ये डेट्स हैं 6th, 10th, 15th, 21, 27, 29। ठीक है, ये 6 डेट्स हैं आपके 6 पेपर के लिए। और कौन कौन से पेपर कब पढ़ते हैं, जैसे 6th को आपका पढ़ रहा है इंग्लिश का पेपर, और उसी के साथ देखा जाए तो 10th को आपका हिंदी का पढ़ रहा है। सीधे इंग्लिश के बाद सीधे आप हिंदी में आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है, जिस साल मैंने दिया था उसमें भी मेरे साथ यही होता कि पहले इंग्लिश का पेपर होता है, उसके जस्ट बाद हिंदी के। कि सीबीएसई वाले क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज के पेपर एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, और पहला इंग्लिश का मेरा हुआ भी ख़राब सा था इंग्लिश का पेपर, क्योंकि पहला पेपर था, शायद आप लोगों का भी क्लास 10 का पहला पेपर हो। ठीक है, तो हिंदी ए एंड बी, जिनको ए देना है, मतलब जिनका ए है मोस्टली, तो यहाँ के रीजन्स के मोस्टली के बच्चों का बी होता है, हिंदी ऑप्शन बी। जिनका ए है उनका उसी टाइम पड़ेगा हिंदी और बी। ये पहले पेपर इंग्लिश में बस ध्यान रखना, पहला पेपर होता है और पहले ही वो लोग इंग्लिश ले लेते हैं। 15th को आपके पेपर है साइंस का। उसके बाद 21 को अगर आप पढ़ेंगे तो 21 को आपका आता है मैथ का पेपर, और जिसमें मैथ में पिछले साल से चला बेसिक स्टैंडर्ड वाली चीज़। जो लोगों को आगे जाके मैथ्स नहीं लेनी होती वो बेसिक पेपर लेते हैं, और जिन लोगों को 11th में जाके मैथ्स वाली स्ट्रीम लेनी होती है वो स्टैंडर्ड पेपर लेते हैं। तो मैथ का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पेपर आपका 21 को ही होंगे, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, 27 को आपका पड़ेगा सोशल साइंस, जिसको मैं एसएसटी भी लिख सकता हूँ। 27 को पड़ेगा, और 29 को आईटी। अब आईटी काफ़ी लोगों का अलग अलग होता है, आईटी के 1-2 ब्रांचेस होते हैं, तो सारे ब्रांचेस मतलब एक ही टाइप के ब्रांचेस सारे आईटी में। पिछले साल ऐसा था कि आईटी का एक ब्रांच का पेपर शुरुआत में ही हो गया था और एक लास्ट में हुआ था, जिससे पिछले साल का आईटी का जो लास्ट पेपर था, जिन बच्चों ने दूसरी ब्रांच वाली आईटी ली थी उनका पेपर छूट भी गया था। कंप्यूटर साइंस जिसे कहते हैं, एक आईटी नाम की होती है, कंप्यूटर साइंस नाम की होती है। तो ये आईटी आपकी 29 को पढ़ रही है। तो अब थोड़ा इसका एनालिसिस क्या कर सकते हैं कि आप देख रहे हो गैप्स ठीक ठाक हैं। जो गैप्स हैं, वैसे तो ऐसा है नहीं कि इसी साल गैप्स ज़्यादा मिले हैं, वैसे किसी साल गैप्स नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ पेपर के बीच में कम गैप भी होता है, कुछ कुछ के बीच में ज़्यादा भी होता है। तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी के बीच अगर कंपेयर करें तो आपको 4 डेज़ का गैप मिल रहा है। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है जो आपकी प्रिपरेशन में काम आती है, कि आपको एक पेपर के बाद दूसरे पेपर देने में कितना गैप मिल रहा है। ठीक है, उस गैप में आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, उस गैप में एफिशिएंटली रिवाइज करना होता है। ओके, तो हिंदी और साइंस के बीच में भी आपको 5 डेज़ का गैप मिल रहा है, जो मेरे ख्याल के सबसे इंपॉर्टेंट गैप है, क्योंकि हिंदी के बाद आप साइंस का पेपर देने जा रहे हैं। साइंस में कुल 10+ चैप्टर हैं, 10 से ऊपर चैप्टर्स हैं, तो सबको रिवाइज करने के लिए प्रॉपर टाइम का आपको गैप मिल रहा है। मैथ्स, साइंस और मैथ्स के बीच में जो सबसे मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट फेज़ होगा कि साइंस के मैथ आपका तुरंत मैथ का पेपर, साइंस के बाद तुरंत मैथ, चाहे वो बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, मैथ्स का पेपर होता है। तो साइंस के बाद आपको मैथ्स का पेपर में 6 डेज़ का गैप मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज है इस डेट शीट में, सबसे बड़ा एडवांटेज। उसके बाद आपके 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट से शुरू करा और 2 थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट से एंड कर रहे हैं। बीच में आपके 2 मेन पेपर साइंस और मैथ के। एसएसटी और मैथ्स के, जो जब मैथ के बाद एसएसटी का पेपर आप देने जाएंगे तो उसके बीच में भी आपको 6 डेज़ का गैप मिल रहा है, और जब आप एसएसटी के बाद आईटी का पेपर देने जाएंगे उसके बीच में आपको सिर्फ मिल रहा है 2 डेज़ का गैप। तो एसएसटी के बाद आईटी के पेपर में सिर्फ 2 डेज़ का गैप। तो आईटी की प्रिपरेशन अगर आप अभी से करके रहें तो मेरे ख्याल से आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि 2 डेज़ का गैप कम है, मतलब अगर जनरल देखा जाए तो कम है। आईटी के पेपर भी वैसे बहुत शायद 30 नंबर का 40 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से गैप सही है, लेकिन तब भी अगर पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो ये है कुछ एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज तो मेरे ख्याल से कोई नहीं लग रही, बस एक ही लग रही है कि पहला पेपर वो इंग्लिश का ले रहे हैं, सबसे पहला पेपर, क्योंकि लास्ट 10th में तो यही है कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो सबसे पहली बार बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जाता है। तो इस हिसाब से वैसे किसी का भी हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो,
पहला पेपर तो पहला पेपर होता है, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो। तो इस मेरे ख्याल से आपको जिस पे फोकस करना खाली इसी पेपर पे करना है, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में। तो बंद करते हैं वीडियो को, खाली इतनी बात थी। मेरे ख्याल से कोई डिसएडवांटेज नहीं, सारे एडवांटेज है, प्रॉपर टाइम का गैप मिल रहा है। अगर इस सब्जेक्ट पे जाते हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड में एक होता है बच्चों के दिमाग में कि जिन्होंने बेसिक ली होती है तो उसमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड ली होती है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जब पिछली साल बेसिक स्टैंडर्ड का रोल निकला था तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में था कि बेसिक का पेपर कैसा आएगा, स्टैंडर्ड का पेपर कैसा आएगा, ऐसा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा कि दोनों ने बेसिक स्टैंडर्ड में मैथ्स को बांट दिया है। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं, मैं फिलहाल इस पर वीडियो लाने वाला हूँ, मैथ बेसिक कैसा पेपर आता है, मैथ स्टैंडर्ड कैसा पेपर आता है, तो इसकी बातें करेंगे थोड़ा डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। क्लास 10th की आपकी CBSE की डेट शीट रैंकर 6 पे बने रहे। ऐसी जो PDFs मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो प्रोवाइड करते रहूँगा। लेक्चरल वीडियोस के यानी लेक्चर्स के लिए आप अनुराग एजुकेशन अकेडमी पे आते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहें, स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।